ठीक है, तो बाजार की शुरुआत ठीक ठाक हुई है और निफ्टी की जो तेजी है करीब 70 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन अगर आप सरकारी बैंक देखेंगे तो वहां पर आज आपको एक्शन दिखेगा। बाजार में आज की जो थीम है या फिर इस पूरे हफ्ते में आपको दिखेगी वो होंगी रेट सेंसिटिव्स। आज निफ्टी बैंक के इंडेक्स ऊपर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला खेमा आपको एक्टिव दिखेगा और इसके अलावा ऑटो शेयरों में भी हम तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। 0.25% के गेंस आपको निफ्टी में दिखाई देंगे इस वक्त। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर बाजार में आपकी नजर गई है और क्या ट्रेड करना है अभी? जी बिल्कुल। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी स्पेस में अभी भी अच्छी खासी मोमेंटम और एक्शन बनते हुए दिख रही है। मेरी नज़र है पेटीएम पर। यहाँ पे ये स्टॉक जो है लगभग पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छी बाइंग यहाँ पे इंटरेस्ट बनते हुए दिख रही है। लोअर बेस से हमने देखा है कि अच्छी पुल बैक मूव भी देखने को मिली है और वीक ऑन वीक बेसिस में पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली इसने हायर बॉटम बनाया है, यानी कि स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियरली नजर है। मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि एक हर्डल जोन्स को सरपास किया है जो पिछले 2 से नहीं हुआ था। तो एक क्लियर रिजेक्शन जोन को अब ये सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नजर है मेरी नेक्स्ट टारगेट्स के लिए 1100 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 1070 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। ठीक है, हाल फिलहाल हमने देखा भी था कि 1100 रुपए के ऊपर पेटीएम का शेयर ये गया था क्योंकि नतीजे अच्छे आए थे, प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने और फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी बढ़ रही है। आप इसका फायदा उठाइए। 1070 का स्टॉप लॉस, 1100 रुपए का टारगेट के लिए आप पेटीएम को ट्रेड कर सकते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए आपका ओपनिंग का खिलाड़ी कौन सा है? आपने कौन से शेयर पर दाव लगाया है? तो अभिषेक जी, बेस्ड ऑन द ओपनिंग एंड प्राइस एक्शन, मुझे लग रहा है कि जिंदल स्टील काफी स्ट्रांग ओपनिंग बता रहा है। करीबन 959 959 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 945 के नीचे 944 944। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो आपको एक गैप नजर आएगा करीबन 985। यहां तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 985 के टारगेट होंगे जिंदल स्टील के लिए, जेएसपीएल, और 958 रुपए का भाव है। आधे % के आसपास की तेजी फिलहाल आपको दिखेगी। 900 स्टॉप लॉस प्रशांत जी क्या बताया आपने? 944 944। 944 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 985 के टारगेट होंगे जिंदल स्टील के लिए। प्रशांत जी, लगे हाथ ना एक बार यूपीएल पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि यूपीएल में हमने देखा था कि 700 रुपए के ऊपर ये शेयर गया। लगातार एक तगड़े मोमेंटम में हम देख रहे हैं। 5% का उछाल आज के सत्र में भी है। जरा बताएंगे कि यूपीएल में आप कितनी तेजी यहां से देख रहे हैं और क्या फ्रेश बाइंग करनी है या फिर अब शेयर चल गया है, डिप का वेट करें? तो अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ कैश में थोड़ा प्रीएम्प्ट करके जा सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस एक्शन हुआ था नतीजों के बाद, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट नेगेट हो रहा है। यहाँ से हम करीबन 670 का स्टॉप लॉस रख के स्ट्रिक्टली कैश में ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे करीबन 725 730। ठीक है, 725 730 का टारगेट होगा यूपीएल के लिए। कंजम्पशन वाले शेयर में हमने देखा था कि एक बढ़िया सपोर्ट मिला था, बाइंग आई थी और अक्रॉस द बोर्ड, चाहे रिटेल वाले हों, एफएमसीजी हों, डिस्क्रिशनरी हो, वहां पर तेजी बनी थी। एक और शेयर जो मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन शेयर में हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट चेकिंग देखी है। थोड़ी थोड़ी रिवर्सल के संकेत अब आ रहे हैं। पीडीलाइट, शिवांगी जरा चेक करेंगे पीडीलाइट को, क्या संभल गया शेयर या फिर ज्यादा ट्रस्ट ना करें एक दिन की तेजी से? जी, पिडिलाइट काफी बीटन डाउन अगर हम देखें तो हो रखा था। हालांकि लंबे अवधि के स्ट्रक्चर जो है पोजिशनली अगर किसी ने बाइंग की है तो अभी भी फिलहाल यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंटेन होते हुए दिख रहा है। बट इमीडिएट बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों से काफी गिरावट देखने को मिली है और पूरे जो लगभग 2 महीनों के जो गेन्स थे वो वाइप आउट होते हुए दिखे हैं लास्ट मंथ। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें अगर ट्रेडिंग के लिहाज से नजर कर रहे हैं हम। ऑफ कोर्स आज एक अच्छी
3% के आसपास तेजी देखने को मिली है, बट अभी भी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पिडलाइट पे जो है वेट एंड वॉच की राय है शिवांगी की तरफ से। गौरांग सर, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो है अब अगले 2 से 3 सेशंस में फोकस में रहने वाला। और आज देखिए पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी बाइंग आ रही है। ये पूरे खेमे पे जो है ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव की बात करें तो यहाँ पे कंजम्पशन भी आता है, ऑटो भी आता है, और ऑफ कोर्स वो पूरी जो है फाइनेंसिंग की कंपनीज आती हैं, बैंक्स आते हैं। तो इस सेगमेंट में जो है आपको कौन सा सेगमेंट जो है अच्छा लग रहा है जहाँ पे अभी कंफर्ट देखने मिल सकता है बाजार को? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स बदलाव अगर होते हैं तो वो पूरे वित्तीय क्षेत्र पर असर करता है। ऐसा नहीं है कि ये सीमित रहेगा कुछ बैंक या कुछ एनबीएफसीज पर। और ये भी वास्तविकता है कि हर एक बैंक के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग है वो अलग अलग होते हैं। मेरे ख्याल से अभिषेक भाई ने प्रश्न पूछा था लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया उनका। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जो कि 6 अगस्त को निर्धारित है। तो पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बदलाव गवर्नर साहब आरबीआई पॉलिसी में और या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी में या फिर ब्याज दरों में कोई कटौती की बात करेगी। एक अच्छा खासा ब्याज दर में कटौती हमने पहले ही देख ली है। सीआरआर में 1% किश्तों में होगी, वो भी हमने देख ली है। मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब जो परिस्थितियां हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टैरिफ को लेकर के वगैरह वगैरह जो बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है, उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पर और विकास दर पर, महंगाई दर पर किस तरीके से पड़ेगा अगर पड़ता है तो मुझे लग रहा है कि गवर्नर साहब की बातें जो हैं वो केंद्रित रहेगी अर्थव्यवस्था और हमारी परिस्थिति पर और इस क्या महंगाई दर पर यानी कि इन्फ्लेशन पर। ब्याज दरों में कटौती मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हमारी उम्मीद होगी अगर हम उम्मीद करें कि इस बारी भी 6 तारीख को ब्याज दर तो एक सक्षम और मजबूत टिप्पणियां आएगी। और क्या गवर्नर की साहब की टिप्पणियां हैं अर्थव्यवस्था और हमारे बाकी अन्य देश के संकेतों को लेकर के, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 6 अगस्त को वित्तीय क्षेत्र पर ब्याज दरों में कटौती का किस प्रकार का आएगा, क्योंकि होने की उम्मीद कम है ब्याज दरों में कटौती। ब्याज दरों में जो है कटौती की उम्मीद कम है, लेकिन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट्स ज़रूर आ रहे हैं। जिस तरह जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सॉप्स या कुछ ग्रांट्स ज़रूर मिले, खास करके एक्सपोर्ट प्लेयर्स पे। तो इस पर भी नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। लेकिन आज के दिन के ट्रेड में देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी है। शिवांगी, एक बार आपसे एक सवाल लूँगा और ये है इटर्नल पे। यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है एक सेलिंग आई है यहाँ पे देखने मिली है, और अब